चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था न वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे धोना थोड़ी है। गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही हैं। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई काफी खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। चारों तरफ सफेद चादर ओढ़े प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करता है। काफी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, ये सब धोखे यहाँ तक लाने से क्या फायदा हुआ, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताज़ा। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है, न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का बना खाना, चाहे होटल का खाना। माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ ये सब बेकार की बात लेकर बैठ गई। क्या ये सब बातें करना यहाँ जरूरी है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिले छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगा रहा है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया, घर नहीं चलना है क्या? अभी तक घोड़े बेच कर सो रहे हो? प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुंचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। यह सब प्रकृति की माया है। इसमें नाराज होने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, जो कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थी, अब मानो वो उसे चिढ़ा रही हों। वो यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बहन बाहर मौसम का मजा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वह होटल के कमरे से बार बार बाहर झांक रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया, एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो भैया, वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की खत्म हो गई हैं और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहाँ जाकर शायद तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटे। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। प्रवीण, यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की है, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद, थोड़े गुस्से में बकवासी करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रवीण, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। प्रमोद, तो कैसी बात है? प्रवीण, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उसके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदुरे हो गए थे। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा।
सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की जरूरत ही नहीं, यहाँ सब कुछ होटल से ही अवेलेबल है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियां चाहे जितनी परेशानियां खड़ी करे, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई प्रवीण की बातों ने शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था। कहानी से शिक्षा। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती, न धन, न दौलत, न तारीफ और न ही अपनी उपासना। यद्यपि माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता।